जी सर, क्या कहेंगे इस धरने के बारे में? मैं इस धरने के बारे में एक ही चीज़ करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की योजना के तहत ICDS चलती है। ICDS जो है लागू हुआ 1974-75 से, आज 48 साल 49 साल हो गया। और सरकार ने आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, सशक्तिकरण की बात जो करती है, उन्होंने 48 साल में मात्र 4,500 रुपया जो मानदेय दे रही है, जो कभी भी उसको मानदेय सम्मानजनक नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता, जिन्हें लायक वेतन नहीं कहा जा सकता। बुढ़ापे के उम्र में एक तो शासकीय कर्मचारी इनको अभी नहीं मान रही है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों की तरह 62 साल में रिटायर कर रही है। तो हम चाहते हैं कि यदि आप शासकीय कर्मचारी की तरह 62 साल में रिटायर कर रहे हैं तो उनके बुढ़ापे की जो सहारे के लिए पेंशन योजना लागू किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के रूप में ग्रेजुएटी भी दिया जाए। ये मांग हम केंद्र सरकार को 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो देश भर के हैं उनके लिए मांग करने के लिए आज छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी के बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मैं श्रीमती सरिता पाठक, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 की और रायपुर से आई हूँ मैं। क्या विसंगतियाँ आन पड़ी जो आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा? आज जंतर मंतर हमको इसलिए आना पड़ा कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या 4,500 में किसी का घर चलता है? इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद पर विधवा परित्यक्ता को पहले प्राथमिकता देकर भर्ती की गई है और उन्हीं महिलाओं को 4,500 रुपया दी जा रही है। मिनी आंगनबाड़ी एक चला रहे हैं, काम वो बराबर कर रही है पर उनको भी मानदेय कम दिया जा रहा है। तो काम तो बराबरी का है, फिर उसमें मतलब हम बहनों में मतलब एक लड़ाने का जो प्रयास है शासन का, ये ना करे। काम बराबर है तो मानदेय भी बराबर मिलना चाहिए। क्या 2250 रुपया में हमारी सहायिका बहनों का काम घर चलता है? इस महंगाई कहाँ आसमान छू रही है। महंगाई बढ़ाने वाले खुद है और घटाने वाले भी खुद ही हैं। तो आज हमने छत्तीसगढ़ में भी 43 दिन का हड़ताल किया और वहाँ के राज्य सरकार से हमने 5,500 रुपया लिया है। तो हम यहाँ दिल्ली में आए हैं जंतर मंतर में कि माननीय मोदी जी हमारी बात सुनिए और हमारी मांग पूरी कर दीजिए। ये एक दिन का आपको हम संदेश दे रहे हैं, अगर हमारी बात आप नहीं मानते हैं तो 43 दिन क्या 100 दिन भी हम जंतर मंतर दिल्ली में आकर छत्तीसगढ़ की महिलाएं बैठने के लिए तैयार है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक कहावत है ना कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री है जो स्मृति ईरानी है, एक महिला है, वो महिला होकर हमारी दर्द नहीं समझ पा रही हैं तो बाकी से हम क्या करेंगे। मतलब वादा करना भूल जाना ये उनकी आदत बन गई है और हम उनको बार बार याद दिला रहे हैं। और बिल्कुल ये कहने के लिए मैं नहीं झिझकूंगी कि ये चुनावी समय है, तो हम तो चाहेंगे कि आपका हमारे लिए ये मौका है। आपको 4 साल मौका मिलता है तो 1 वर्ष हमको भी मौका मिलता है। आप देख लीजिए, अगर आप हमारी मांग पूर्ति करते हैं पूरे भारत देश में, क्योंकि हम एक सेंट्रल कर्मचारी हैं, भले ही राज्य सरकार अपने स्वेच्छा से हमको जो भी दे रही है वहाँ काम करने के एवज में, पर कर्मचारी तो हम आपके हैं, तो आपसे हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारे बुढ़ापे के लिए सोचना चाहिए। जब हम एक विधवा हैं, हमारे बुढ़ापे के बाद क्या है? क्या 4,500 वो भी बंद हो जाएगा 62 साल में? आप मतलब बूढ़े होते तक मंत्री बन सकते हैं, हम 62 साल में रिटायर दोगे। मानदेय कार्यकर्ता, मानदेय मतलब स्वेच्छा से हम काम कर रहे हैं और उस स्वेच्छा के बाद में अगर आप मानदेय दे रहे हैं तो जब तक हमारी शरीर साथ देती है तब तक हमको मौका दिया जाए। अगर शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो नहीं, तो हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करे और शासन की सारी सेवा योजना का हमें लाभ दे। मोदी सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये सब कहने की है। सरकार सिर्फ दिखावा करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कि सिर्फ दिखावा करती है, बाकी शोषण है। क्योंकि जो महिलाओं को मिलना चाहिए वो आज तक ना मिल पाया है ना हमारे तक पहुंच पाता है, क्योंकि कहाँ यहाँ बीच में अटकती है वो शासन ही उसका जवाब देगी। और मैं बार बार सभी कार्यकर्ता सहायिका पूरे भारत देश के तरफ से मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी मांगे सुनी जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव के समय लिए आप तैयार रहिए।